का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ गुणा, तो गुणा का अर्थ प्लस, तो यहाँ पर हमें इस समीकरण को सोल्व करना है। अब ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है, यहाँ पर हमारा आसान प्रश्न है। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो समीकरण दिए, ठीक है, उसमें जो चिन्ह दिए उसको चेंज करना है। कैसे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 8 लिखा है और 8 के बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ठीक है, और प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, भागित का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर हम 2 को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला चिन्ह कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा भागित का चिन्ह है और यहाँ पर भागित का अर्थ क्या कहा, माइनस का, तो हम यहाँ पर माइनस लगा के 3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा माइनस का चिन्ह और माइनस का अर्थ इसने क्या कहा, तो माइनस का अर्थ गुणा का, तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या 4 को लिखेंगे। फिर अगला चिन्ह हमारा यहाँ पर गुणे का और गुणे का अर्थ यहाँ पर प्लस का, तो यहाँ पर हम प्लस लगा के 6 लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बोडमास रूल पर इस समीकरण को सोल्व करना है। तो देखिए जैसे सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर हम भाग देते, तो यहाँ पर भाग देंगे, तो यहाँ पर 2 और 8 में भाग देंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम वैसा ही उतार लेते हैं क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 4 तो वैसा ही उतरेगा, माइनस भी वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें गुणा होगा तो 4 त्रिया कितना होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 12 लिखेंगे और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है, कितना 6। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, सबसे पहले प्लस कर लेते हैं, तो 4 में से 12 को घटा लेंगे, ठीक है। 4 में से 12 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 8 बचेगा, लेकिन काय का माइनस का बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस 6 को वैसा ही उतारेंगे, फिर इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2, लेकिन किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कि -2 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया, वो प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। नहीं, हमें क्या करना है, इस 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा ये बताना, ठीक है। अब देखिए जब भी हम एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। और कॉमन देखने का तरीका क्या है, तो आपको पता है, पहले 2 पासे में देखते हैं, अगर कॉमन नहीं मिलता तो इसे छोड़ के हम इन 2 पासों में देखते हैं, अगर फिर भी नहीं मिलता तो फिर इसे ही छोड़ देते हैं, फिर इन 2 पासों में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तरीका, अगर इस तरीके से देखोगे तो आपका प्रश्न सही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें 3 का बताना है, इसमें हम कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ पर क्या होगा, 1 और 3 हमें कॉमन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर तो हमारी संभावना बनेगी, जैसे 5 और 2 तो आपस में विपरीत है, लेकिन हम 1 और 3 का यहाँ पर नहीं बता सकते, यहाँ पर संभावना है, तो इसे छोड़ देंगे और हम क्या करेंगे, इसे छोड़ लेंगे और इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन देखते हैं तो यहाँ पर भी 2 और 3 और यहाँ पर भी 2 और 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी संभावना बनेगी, नहीं बता सकते हैं, हालांकि बता सकते हैं क्योंकि 2 का विपरीत क्या निकला था, 5 निकला था, और यहाँ पर देखिए 4 का विपरीत क्या निकल रखा, ए निकल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे भी छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसे छोड़ेंगे और इसको कॉमन देखेंगे, तो यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो हमारा यहाँ पर कॉमन क्या है, तो आपको यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ पर कॉमन 3 है। अब कॉमन देखने के बाद उससे हम क्या करते हैं, कुछ इस टाइप से लिखते हैं, ये दूसरे पासे का, ये तीसरे पासे का। अब दूसरे पासे में घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 5 मिला, फिर 1 मिला, तो उससे क्या करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीसरे पासे में हमें 2 मिला, फिर 4 मिला, तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। उसके बाद जो आमने सामने जो संख्या है, जैसे ये संख्या एक दूसरे के विपरीत है, पहले ही आपको पता है यहाँ पर 5 का विपरीत 2 निकला था, 2 का विपरीत 5 निकला था, और 1 का विपरीत 4 निकला था, और 4 का विपरीत 1 निकला था, ये तो आपको पता है। अब हमें तो यहाँ पर 3 का बताना, तो जो संख्या बची है वो 3 की हो जाएगी, यानी कि 1 से लेके 6 तक फलक होती है, तो हमारी कौन सी संख्या यहाँ पर गायब है, तो 6 संख्या गायब है, तो यही हमारी 3 के विपरीत हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 6 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपको बाएं सिरे से 10वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो हमारी ए से लगा के जेड तक ये अंग्रेजी वर्णमाला दी है, और हमें यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा, पहले तो प्रश्न को ध्यान से समझो। जैसे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं सिरे से 10वें अक्षर के बाएं 8वां, यानी आपको पता है बाएं किधर होगा, तो यहाँ से हम इधर जाएंगे तो बाएं सिरे से, ये हमारा बायां सिरा से, तो बायां सिरे से 10वां मतलब यहाँ पर जे हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से हमें कौन सा कहा, तो यहाँ पर बाई और, तो बाई और आपको पता है इधर है, ठीक है, बाई और इधर है, तो यहाँ पर अभी देखिए ये तो हमारा बायां सिरा है, और बाएं सिरे से 10वां अक्षर हमारा कौन सा है, जे है, ठीक है, ये हमारा 10वां जे है। अब हमें तो यहाँ पर कहा कि बाएं 8वां कौन सा है, बाएं सिरे से बाएं 8वां कौन सा है, तो यहाँ पर बाएं 8वां हमारा कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब गिनिए कैसे, देखिए यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3, देखिए यहाँ पर गिन लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बाई सिरे से का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, बी होगा। अब कई लोग यहाँ पर सी लगा के आएंगे, लेकिन सी नहीं, यहाँ पर बी होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर उसके बाद से गिनना, जैसे हमने आई से गिना है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8, तो हमारा यहाँ पर कौन सा वाला होगा, बी वाला, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे गिनना है तो यहाँ पर बाई सिरे से कहा, तो आपको क्या करना है, फिर वहाँ पर गिनना है, ठीक है। अगर
इधर से 10वां देखेंगे तो हमारा जे मिलेगा, क्योंकि ये बाएं सिरे से, ए से नहीं कहा हमें, यहाँ पर ए से नहीं कहा है, बाएं सिरे से कहा तो इसीलिए जे मिल रहा है। अगर ए से कहा तो फिर के रहता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि यदि निम्नलिखित शब्दों को उसके क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में कौन सा शब्द आएगा। यानी दोस्तों ये हमारा कॉन्टेक्ट लिस्ट का है प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना, शब्दकोश में लिखना है। तो शब्दकोश में आपको पता है कि जो भी एबीसी में लेटर आता है उसके आधार पर लिखना है। जैसे यहाँ पर हमें पी, यहाँ पर पी एल तो कॉमन मिल ही रहा है। ठीक है, तो इसे तो हम हटा ही देंगे, ये तो एक ही उसमें आएगा। ठीक है, तो पी एल तो हमारा हट चुका है। उसके बाद यहाँ पर हमें कौन सा मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर ए ई मिल रहा है। ठीक है, ए फिर ई मिल रहा है। तो आपको पता है ए ई से पहले कौन आता है, ए आता है, मतलब 5वें नंबर वाला जो पहले हट रहा है। ठीक है, ये तो हमारा पहले हट चुका है, तो ये हमारा लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है जो पहले हट जाता है वो लास्ट में हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर ए वाला भी कॉमन बचा तो इसे हम हटा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए एन दिया है, वाई दिया है, यहाँ पर सी दिया है, आई दिया है। तो आपको पता है इनसे सबसे पहले कौन सा था, सी वाला, तो सी वाला हमारे दूसरे नंबर वाला पहले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो चुका तो इसे हटा लेंगे। अब हमारे पास ये बचा है, तो आपको पता है उसके बाद आई, यानी कि उसके बाद हमारा यहाँ पर चौथे नंबर वाला आएगा। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद हमारा ये भी हट चुका है। अब हमारा बचा है एन और वाई। तो आपको पता है उससे पहले ए, वाई से पहले एन आता है, मतलब यहाँ पर हम तीसरे नंबर वाले को लेंगे और फिर हम पहले नंबर पे वाले को। ठीक है, 5वां तो हमारा वैसे ही लास्ट में है। अब देखिए हमें यहाँ पर ये पूछा कि मध्य में कौन सा शब्द आएगा, कहाँ पर मध्य में, तो मध्य में आपको कौन सा दिखा, तो यहाँ पर 3, कौन सा दिखा है, तीसरे वाला। तो ऑप्शन में कौन सा लगाना, आपको तीसरे वाला लगाने कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरे वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा और यही क्या होगा, मध्य में आएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया, वो प्रश्न कह रहा है कि एक कतार में शामिल हुए राहुल का स्थान दोनों ओर से 12वां है, तो फिर बताइए उस कतार में कुल कितने व्यक्ति है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारा रैंकिंग का प्रश्न है। हमें प्रश्न बस ये कहा कि कतार में राहुल शामिल है। ठीक है, उस शामिल में क्या है, राहुल का स्थान दोनों ओर से 12वां है, तो फिर बताइए कि उस कतार में कुल कितने व्यक्ति है। तो ये आपको पता है कि हम जब भी आपको दोनों ओर से बताए तो ये क्या करना है, आपको उसको क्या करना है, 2 गुना, यानी उसको 2 बार जोड़ना है, उनको आपस में 2 बार जोड़ना है, 12 और 12 को जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों ओर से। यहाँ पर देखिए बाएं से भी और इधर दाएं से भी क्या है, ये समान है। ठीक है, मतलब 12 ही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो हमारे कुल निकालने के लिए दोनों को जोड़ के हम घटा लेंगे। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएंगे और 24 में से एक को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे 23 हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल व्यक्ति कितने हैं, 23 से। अब देखिए आप कहोगे यहाँ पर तो दोनों ओर से 12 है, मतलब दोनों को जोड़ लेंगे तो 24 हो जाएंगे, लेकिन एक ही ये राहुल जो क्या है डबल से गिनाता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक को माइनस करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 23 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न देखिए सबसे पहले तो कथन दिया है और एक निष्कर्ष दिया है। तो जो कथन दिया है सबसे पहले आपको कथन को पढ़ना है, उसके बाद उस कथन के बारे में निष्कर्ष क्या कहा इसका जवाब देना है। ठीक है, अगर निष्कर्ष गलत कहा तो गलत, सही कहा तो सही। देखिए जैसे यहाँ पर हमारा पहला कथन कह रहा है कि सभी दरवाजे कुर्सियाँ हैं, तो जो कथन कहता है हमें मानना है। ठीक है, अपनी ओर से कोई नहीं बताना कि सही सभी दरवाजे कुर्सियां कैसे होंगे, ये हमें दिमाग नहीं लगाना है। तो जैसे यहाँ पर कह रहा है कि सभी दरवाजे कुर्सियां हैं। ठीक है, ये जितने भी ये दरवाजे का मैं डी लेता हूँ प्रति, और सभी के सभी ये दरवाजे, ठीक है, ये क्या है, कुर्सियां, मतलब ये कुर्सियां के अंदर आ जाएंगे और कुर्सियां का प्रतीक मैं यहाँ पर के ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा समझने के लिए। उसके बाद अब आगे प्रश्न दूसरा कथन कह रहा है कि सभी कुर्सियां यानी कि टेबुल है। अब जितनी भी कुर्सियां ये क्या है, टेबुल के अंदर, यानी कि यहाँ पर टेबुल है तो मतलब टेबुल के अंदर हो जाएगी, और मैं टेबुल का टी ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हमें यहाँ पर निष्कर्ष क्या कहा, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी दरवाजे टेबुल है, तो यहाँ पर देखिए सभी के सभी दरवाजे टेबुल के अंदर है, मतलब ये पहला वाला तो सही कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, सही कह रहा है। अब दूसरे को देखेंगे, दूसरा कह रहा है कि सभी टेबुल दरवाजे, क्या सभी के सभी टेबुल दरवाजे के अंदर है क्या, तो नहीं, ये तो दरवाजे के बाहर है। ठीक है, क्या है, दरवाजे के बाहर है। तो यहाँ पर कुछ वाला होता तो सही होता, लेकिन सभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष ये गलत कह रहा है। तो केवल हमारा यहाँ पर पहला वाला सही, यानी कि केवल हमारा एक ही तर्क संगत है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन हमारा पहला वाला यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। तो सबसे पहले आपको कथन को समझना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये देखना है। अगर निष्कर्ष गलत कहा तो गलत, सही कहा तो सही। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी, यह हमें बताना है। ठीक है, तो अब देखिए आपको त्रिभुज गिनना तो मैं हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ कि कैसे आपको आसानी से जोड़े जोड़े में गिनना है। जैसे आपको तो ये पता है कि जो इतना सा डायग्राम होता है इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, तो ये तो आपको पता है, मैं बता चुका हूँ हर बार। ठीक है, कितने, 3 होते हैं। अब 3 कैसे होते हैं, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं तो उसमें कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। ठीक है, उसका योग करते हैं तो इस ऐसे वाले में कितने, 3 है। मतलब यहाँ पर ऐसे वाले को देखेंगे तो इसमें 3 हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे और यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे, फिर यहाँ पर 3 हो जाएंगे और यहाँ पर 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें तो 3 3 तो हमने आसानी से गिन लिया, और एक हमारा कौन सा वाला दिखा है, तो एक हमारा यहाँ से बन रहा है, यहाँ पर 3 चौक 12, यानी कि 3 3 से
93 चौका 3, यहाँ पर टोटल हमारे कितने हो गए 16 हो गए। ठीक है, 3 के हमारे कितने, तो 3 के हमारे 15 है और प्लस हमारा 1 है, तो यहाँ पर हमारे कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे टोटल 16 हो रहे हैं। ठीक है, तो 16 किस ऑप्शन में देखिए, तो 16 हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि दिए गए आकृति का ए बी रेखा प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, यानी यहाँ पर जो आकृति दी है इसका इधर कैसा दिखेगा ए बी रेखा का प्रतिबिंब, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये आपको पता है दर्पण का प्रश्न हम जब भी देखते हैं तो आपको पता है आज सबसे पहले तो आपको गलतियां देखना है। जैसे ये जो चिन्ह दिए है, ठीक है, जैसे ये इसका गोल है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कलर चेंज कर बताता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या ये इसका गोल, ये तो आपको गोल रहेगा, ये तो आपको पता है। ठीक है, और बीच में भी ये वाली लाइन और ये लाइन भी वैसे ही रहेगी, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी आपको पता है। अब ये जो चिन्ह है, ठीक है, ये इस तरफ चले जाएंगे और ये जो बिंदियाँ ये आगे आ जाएगी, तो यहाँ पर देखिए बिंदियाँ यहाँ पर बन जाएगी और चिन्ह हमारे वैसे की वैसे रहेंगे, लेकिन उस साइड चले जाएंगे। ठीक है, इस साइड। अब ये वाला हमें क्या करना है, ऑप्शन में देखना है। तो ये वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर तो नीचे और ऊपर है, नहीं होगा। फिर यहाँ पर भी एक एक अपना स्थान चेंज कर दिए, ये भी नहीं है और ये भी नहीं होगा। तो जो हमने यहाँ पर बनाया है वैसा ही कैसा यहाँ पर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी छाया इस तरफ कैसी बन जाएगी, इस तरफ ऐसी बनेगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको जैसे इस आकृति का संबंध इससे है, तो आपको क्या करना है, इसका बताना है। ठीक है, तो ये भी हमारा एनालॉजी का ही, ये हमारा आकृति एनालॉजी का प्रश्न है। तो अब देखिए मैं हर बार आपको 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब देने के लिए कहता हूं, लेकिन आप इस बार क्या करोगे, इसका सही जवाब मुझे देकर बताओ, क्योंकि मैं एनालॉजी के 2 प्रश्न करवा चुका हूं। एक तो हमारे यहाँ पर अक्षर एनालॉजी थी, उसके बाद यहाँ पर शब्द एनालॉजी भी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका सही जवाब कौन सा ये मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूर्ण करेगी। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए, यहाँ पर हम किस विकल्प को रखेंगे, ये आकृति हमारी पूर्ण होगी, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जैसे ये चिन्ह पूरा हो रहा है, तो यहाँ पर एक चिन्ह ऐसा लगेगा और यहाँ से एक चिन्ह ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो यही हमें ऑप्शन में देखना है। तो ये तो हमारा उल्टा जा रहा है, ये तो नहीं होगा। ये हमारे आमने सामने चिन्ह है, तो ये भी नहीं होगा। ये भी हमारे उल्टे जा रहे हैं, तो नहीं होगा। अब ये जो हमने बनाया था, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो दोस्तों यहाँ पर इस लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को भी जरूर सेव कर लीजिएगा। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस